जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो जैसा कि बच्चों आप सभी देख सकते हैं लेक्चर नंबर 48 हम लोग का स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए। और ये जो सेशन चल रहा है ये सेशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है। तो रियल एनालिसिस बुक का नाम है और रियल नंबर चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 है, जो कि जैसा कि मैं लिख दिया हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने लेक्चर नंबर 47 में, लेक्चर नंबर 46 में, लेक्चर नंबर 44 में, लेक्चर नंबर 45 में, ये सब लेक्चर्स में मैंने आप सभी को बाउंडेड एबव सेट के बारे में बताया था। बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ सेट बाउंडेड बिलो। और डेफिनेशन लिखने को आए अगर आपके एग्जाम में तो आप ऐसा ही लिखना, ठीक है। सेट बाउंडेड बिलो, किसी सेट को बाउंडेड बिलो सेट कब कहते हैं? लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। मान लीजिए कोई एक सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट है एस जो कि सबसेट है आर रियल नंबर का, यानी कि वो सेट क्या होना चाहिए? रियल नंबर का ही होना चाहिए, तभी तो वो सबसेट बन पाएगा आर का। यानी कि मान लीजिए सपोज कीजिए 1 से लेकर के अगर मैं 50 कोई सेट ले लेता हूँ, ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि 1 से लेकर के 50 के बीच में 1 को नहीं लेना, 50 को नहीं लेना है, और साथ ही साथ 1.1 लेना, 1.2, 1.3, 1.4, 1.111 बहुत सारा नंबर्स आ सकता है, ठीक है। फिर 2.1, 2.2, 2.111, 2.222 इस प्रकार से बहुत सारा नंबर आ सकता है, इसीलिए ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1 2 3 डॉट डॉट 50 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि 1 2 3 डॉट 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 ये जो सेट है, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 के बीच में कॉमा देता हूँ तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। 1 और 2 और 3 के बीच में मैं अगर कॉमा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों फाइनाइट सेट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग काउंट कर पा रहे हैं नंबर्स को। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, सिंपली कोई भी कह सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दे, ऐसा 1 करने के बाद फिर डॉट 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 कर दे, ठीक है, और बीच में यहाँ पर कॉमा दे दे, यहाँ पर भी कॉमा दे, तो फिर ये क्या हो सकता है? एक इनफाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट। या फिर इनफाइनाइट सेट को लिखने का एक और शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, इतना ना करके 1,50 बस, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट ये रियल नंबर ही है, इसमें सब चीज़ है ना, जितने भी नंबर्स मिलेंगे, इसीलिए ये सबसेट है आर के। आर का ये सबसेट है रियल नंबर का। तो यानी कि सबसे पहले तो लेट कर लेना, मान लेना कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, यानी कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं ये क्या है? एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और कुछ ना कुछ होने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें इमेजिनरी नंबर डाल दो, क्योंकि आप इमेजिनरी नंबर चाह के भी नहीं डाल पाओगे। कारण ये है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे रियल एनालिसिस, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी नंबर डालोगे तो वो सबसेट नहीं होगा रियल नंबर के सेट का। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को हमेशा हरदम क्या डालना है? रियल नंबर्स डालना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेना है आर का। जैसे कि मैं ले लिया हूँ एस को, इसको एस मान लीजिए, ठीक है। सबसेट ऑफ आर, द सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। तब एस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? बाउंडेड बिलो कहेंगे। कब? इफ, यदि, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर ये बाउंडेड बिलो हुआ। अगर कहने का मतलब ये होता है कि अगर सेट एस अगर बाउंडेड बिलो हुआ तब जरूर, इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है तब जरूर एग्जिस्ट करेगा, तब जरूर अस्तित्व में आएगा। अगर सेट एस नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का और सेट एस को कोई कह रहा है या फिर मैं कह रहा हूं कि ये बाउंडेड बिलो सेट है, तब जरूर अस्तित्व में आना चाहिए, तब जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ए नंबर W, एक नंबर W हमको मिलना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर ही होना चाहिए। W बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि W जो होगा रियल नंबर का ही मेंबर होगा। सच डैट, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो W होगा वो सेट S का ही मेंबर होगा, ये जरूरी नहीं है। वो
आर का भी मेंबर हो सकता है। अगर वो सेट एस का भी मेंबर होगा, जैसे 1 से 50 के बीच में भी अगर आ जाए, ठीक है, तो भी वो रियल नंबर का ही मेंबर होगा, क्योंकि सेट एस में जितने भी नंबर है वो रियल नंबर है। तो भाई मेरे, तो W बिलोंग्स टू रियल नंबर एक नंबर मिलना चाहिए, सच डेट ऐसा मिलना चाहिए कि x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू W होना चाहिए। मतलब नहीं समझ में आया सर? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि ये जो x है ये सारा x s का मेंबर है, ये सारा x s का मेंबर है, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक में जितना भी नंबर है वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला x फैक्टर है, x बिलोंग्स टू s। x मेरा एक आर्बिट्ररी नंबर है, ठीक है, जो कि सेट s का ही मेंबर है, मतलब सेट s के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाला x है, मतलब x जो है कि रिप्रेजेंटेटिव है फॉर सेट s के ऑल मेंबर्स के लिए। तो x बिलोंग्स टू s मतलब x हमारा ऐसा होना चाहिए, मतलब W हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि, देखिए W का बात किए थे, W बिलोंग्स टू R, है ना, सच डेट W मेरा ऐसा होना चाहिए कि W जो होगा सारे x से लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, सारे x से। देखिए आप देख सकते हैं W मेरा क्या है, सारे x से लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए W, है ना। Each such number W is called a lower bound of S। तो इच सच नंबर, तो जितना भी टाइप का W होगा, इच सच नंबर, प्रत्येक नंबर W जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे लोअर बाउंड ऑफ S, है ना। क्या कहेंगे? लोअर बाउंड ऑफ S। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो चलिए इधर पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। S बराबर 1 से लेकर के 50 है मान लीजिए, तो 1 से लेकर के 50 ये 1 है और ये 50 है, ठीक है, ये ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 50। तो मैंने कहा क्या किया आपको कि अब देखिए पहले अब बाउंडेड एबव के लिए अपर बाउंड एडजस्ट करना चाहिए था, तो उस केस में हम लोग बात किए थे कि कोई भी नंबर अपर बाउंड कहला सकता है, वो नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए, और सेट एस के सारे नंबर से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, और उस नंबर से सेट एस के सारे नंबर्स या मेंबर्स छोटे होने चाहिए, है ना। और इसमें उल्टा हो जाएगा, वो जो नंबर जिसको हम लोग लोअर बाउंड कह रहे हैं उस नंबर से सेट एस का सारा नंबर या मेंबर या एलिमेंट बड़ा होगा। अब पिछले में उल्टा हुआ था, वो जो नंबर जिसको हम लोग अपर बाउंड कह रहे हैं उस अपर बाउंड से सेट एस का सारा नंबर, मेंबर या एलिमेंट छोटा होगा। क्या था? छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन इसमें उल्टा बड़ा होगा। इसमें कहता है जो अपने आप को लोअर बाउंड कहना चाहता है सेट एस का, तो वो नंबर सारे सेट के मेंबर से छोटा होगा या इक्वल होगा, या फिर इसको उल्टा ऐसा भी कह सकते हैं कि उस नंबर से जो नंबर लोअर बाउंड है, जो नंबर लोअर बाउंड है उस नंबर से सेट एस का सारा नंबर या मेंबर बड़ा होना चाहिए, तो उस नंबर को हम लोग लोअर बाउंड कहते हैं। जरा देखिए समझ में आ जाएगा आपको। जैसा मैंने अगर 1 लिया तो 1 चूंकि ये ओपन इंटरवल है इसीलिए 1 एक्सक्लूडेड है यहाँ पर, तो 1 देखिए 1 है, तो 1 मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 से सारा मेंबर जो कि 1 से लेकर के 50 है, मतलब कि x जो मेंबर है, x जो है कि मेंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट s, है ना। तो यानी कि जितना भी x टाइप का मेंबर है वो सेट s का मेंबर तो है, जितना भी x टाइप का एलिमेंट है वो सेट s का मेंबर तो है, और x टाइप का मेंबर 1 से बड़ा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 जो है मेरा लोअर बाउंड है, साथ ही साथ 0 भी मेरा लोअर बाउंड है, क्योंकि 0 से भी सारा मेंबर बड़ा है ना सेट एस का। आप कहिएगा इक्वल टू का बात तब समझाइए। देखिए मान के चलिए सेट एस में अगर ऐसा दिया रहे, क्लोज इंटरवल दिया रहे, क्लोज इंटरवल दिया रहे, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, और मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझिए बढ़िया से। तो मैं कह रहा हूँ कि उस केस में ऐसा हो जाएगा तब, यानी कि x जो है कि सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स है सेट S का, वो सारा मेंबर्स या एलिमेंट 1 से बड़ा है या फिर 1 के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 भी जो है कि सेट S का ही मेंबर है ना, तो 1 मेरा x ही हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि 1 से सारा x जो है कि बड़ा है, सारा x क्या है, मेंबर ऑफ S है, ठीक है। तो 1 से सारा x बड़ा है या 1 के इक्वल है सारा x, 1 के इक्वल है। देखिए
सारा एक्स तो नहीं, मतलब कि एक तो बराबर ही है, 1 1 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स क्या है, सेट एस का सारे नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव है और एक्स मेरा 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। एक्स मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है एक्स। तो इसीलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इसीलिए एक्स क्या है, मेरा सेट एस का मेंबर है। इसीलिए मेरा एक्स क्या है, सेट एस का मेंबर है। अगर मान लीजिए एक्स क्या है, मेरा सेट एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एक्स जो है कि सारा एक्स टाइप का एलिमेंट अगर एस का मेंबर है और एक्स जो होगा वो 1 से बड़ा है या इक्वल है, तो उस केस में मतलब ऐसा होना भी चाहिए कि सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स उस नंबर से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए जो नंबर सेट एस का लोअर बाउंड कहलाना चाह रहा है। तो यानी कि 1 इज ए लोअर बाउंड, क्योंकि 1 से सारा मेंबर या नंबर है ना सेट एस का बड़ा है या इक्वल है एक्स। 0 भी वही बात हो गया, 0 भी क्या हो गया, लोअर बाउंड है, क्योंकि 0 से सेट एस का सारा मेंबर या नंबर बड़ा है। -1 से भी सेट एस का सारा नंबर या मेंबर बड़ा है, इसलिए -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -3 भी लोअर बाउंड है। तो डेट इज यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि x से वो नंबर w लोअर बाउंड कहलाएगा, है ना, जे उस नंबर से अगर सेट s के जितने भी टाइप के x एलिमेंट है वो अगर बड़ा रहे या फिर इक्वल रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, एक कंडीशन मैंने दिखाया कि इक्वल टू वाला और एक अभी इक्वल टू वाला दिखाया, इससे पहले ओनली एक्सक्लूडेड वाला आपको दिखाया था। तो देखिए, तो अगर इक्वल टू वाला दिखाया हूँ तो उस केस में 1 भी आ जाएगा। अगर इक्वल टू वाला नहीं दिखाया हूँ, अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल रहे तो उस केस में 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो डेट इज 1 0 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, दीज आर लोअर बाउंड्स। ये सबको हम लोग लोअर बाउंड्स कहेंगे। क्यों भला? क्योंकि 1 से भी सारा नंबर बड़ा है सेट एस का या फिर इक्वल है। 1 के इक्वल खुद 1 के इक्वल है, खुद 1 के इक्वल है। 0 भी हो गया, 0 से भी सारा मेंबर्स या नंबर सेट एस का बड़ा है। -1 से भी सारा -1 से भी सेट एस का, देखिए -1 इधर 1 2 3 है, तो मेंबर या नंबर जो है कि सेट एस का बड़ा है, इसलिए -1 भी क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। -2 भी हो गया, -3 भी हो गया, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना सारा नंबर्स लोअर बाउंड्स हो सकता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है ना। हाँ, बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए, है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर अगर माइनस इन्फिनिटी को हटा भी दूँ तो कोई बात नहीं है। हालांकि आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी को आपको कोई नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक नंबर जस्ट सपोज करना पड़ेगा, -10,000 -1,000। आप इन्फिनिटी को नहीं कह सकते लोअर बाउंड, क्योंकि ये नंबर नहीं है, इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। दीज आर लोअर बाउंड्स, तो ये सबको लोअर बाउंड्स कहेंगे, माइनस इन्फिनिटी नहीं, याद रखिएगा। हालांकि लिख दिए है, माइनस इन्फिनिटी की जगह पर बहुत बड़ा नंबर आप लिख लीजिए। और मान लीजिए 0 और 1 के बीच में आपका 0.1 होगा, 0.2 होगा, तो पॉइंट या डेसिमल से कोई फर्क नहीं है। हमेशा जरूरी नहीं है कि लोअर बाउंड्स में गोटा गोटी नंबर होगा, टुकड़ा टुकड़ी, है ना, भी नंबर हो सकता है। जैसे कि 0.1 1/10 को कहते हैं, 0.2 मतलब 1/5 को कहेंगे, ठीक है। तो ये 0.2 0.3 -0.1 0 के इधर, है ना, -0.1 -0.2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से -1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा, तो उन सभी नंबर्स को भी हम लोग लोअर बाउंड्स कहेंगे सेट एस का। आर ऑल्सो लोअर बाउंड्स ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिए, लोअर बाउंड्स ऑफ सेट एस, सेट एस, ठीक है। तो बच्चों ये इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 48 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट है, कहीं भी डाउट पूछना है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट आप बात भी कर सकते हैं। चलिए, आप नंबर नोट कर लीजिए, 9693967379, ठीक है। तो चलिए, अब क्या है कि इसका कितना लेक्चर होने वाला है इस सेट बाउंडेड बिलो का, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आज तो ये मान लीजिए देखा जाए तो लेक्चर नंबर 48 तो है, लेकिन एक्चुअली में अगर लेक्चर ये इस सेट बाउंडेड बिलो का ये लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, इसके बाद एक एग्जाम्पल बताएंगे, फिर दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे, 2 एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इस सेट बाउंडेड बिलो को क्लोज करेंगे, फिर बाउंडेड सेट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस वीडियो को वॉच किया, इससे नॉलेज को गेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार। लेक्चर नंबर 49 में।